देखो 40,000 रुपए का जो बजट है, ज्यादातर लोग अपना सबसे पहला लैपटॉप इसी बजट के अंदर बाय करते हैं। एंड 40 से 45,000 रुपए के बजट के अंदर जो सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है मार्केट में, वो 13 जनरेशन एंड 14 जनरेशन के आते हैं। अगर 13 जनरेशन की बात करें, i3 का 1315U हमें इस बजट के अंदर मिल जाता है। एंड 14 जनरेशन के अंदर कोर 3100U, इंटेल ने सीरीज का नाम चेंज कर दिया, कोर सीरीज आ चुकी है अब। ये दोनों इस बजट के अंदर हमें मिल जाते हैं। दोनों प्रोसेसर्स के अंदर हमें 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके चेक करते हैं, कोर 3100U की जो परफॉर्मेंस है वो 8% ज्यादा बढ़िया निकल के आती है एज कम्पेयर टू 1315U प्रोसेसर। सो बेसिकली 13 एंड 14 जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब देखो भाई, लेना तो 14 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए, बट ये जो दो लैपटॉप है, सैमसंग एंड असूस का एक्सपर्टबुक सीरीज वाला लैपटॉप, ये दोनों आते हैं 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में। बट जो फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं वो किसी भी 50,000 रुपए के लैपटॉप से कम नहीं है। सबसे पहले सैमसंग वाले को चेक करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 डिजाइन बहुत ही मिनिमल है, देखने के अंदर बहुत ही प्रीमियम लगता है लैपटॉप, एंड इसकी जो इन हैंड फील है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। सारा एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है तो सालों साल तक चलेगा। अगर आप इसे सिंगल हैंड से भी पकड़ते हो तो बेंड बिल्कुल नहीं होता, चीप बिल्कुल नहीं फील होता है लैपटॉप। ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक इसकी हिंज ओपन हो जाती है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। ये जो सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, ये सारे आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 37 से लेकर 39,000 रुपीज के बीच में वेरी होता है। i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। इस टोटल 6 कोर्स में से 2 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स दे रखे हैं। देखो, इन दोनों कोर्स को सेपरेट करने का जो मेन रीजन था, बैटरी बैकअप काफी ज्यादा बढ़ चुका है इसकी वजह से। सिंपली कहूं तो जितने भी अपने हैवी टास्क होते हैं वो पी कोर्स हैंडल करते हैं, परफॉर्मेंस कोर्स, लेकिन वो हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहते। जो बैकएंड वाले जितने भी लाइट टास्क होते हैं ना, वो सारे ई कोर्स हैंडल कर लेते हैं। इसकी वजह से बैटरी बैकअप काफी हद तक सेव रहता है। हैवी सीपीयू, पावर इतनी ज्यादा नहीं चाहिए इसको। एंड दीज आर द बेंचमार्क स्कोर्स ऑफ दिस लैपटॉप। आप इसको वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। चाहे सिनेबेंच की बात करें, 3D मार्क की बात करें, ये जो नंबर्स हैं, ये जो स्कोर्स हैं, ये सारे हायर साइड पे हैं। ओवरऑल जो डेली यूजेज के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप मैं इसे कह सकता हूँ। एक तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, एंड दूसरा रीजन बैटरी बैकअप हमें काफी बढ़िया मिल जाता है। स्टूडेंट हो या फिर आप टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, लैपटॉप एकदम ही सही रहेगा। बिकॉज 8GB की रैम मिल जाती है, 40 to 67 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है इसके अंदर। ऑनबोर्ड रैम है, रैम को हम बढ़ा नहीं सकते, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। बट इसी लैपटॉप का आपको 16GB वाला मॉडल भी मिल जाएगा। दोनों के लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। 512GB की Gen 4 SSD है, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। एक एक्स्ट्रा हमें M.2 MT स्लॉट मिल जाती है। 15.6 इंच की IPS फुल एचडी डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। एंड ये जो डिस्प्ले ना, वो इस बजट के काफी कम लैपटॉप्स के अंदर हमें मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, जो कलर एक्यूरेसी है वो काफी बढ़िया है सैमसंग की। चाहे आप अंधेरे में काम करो एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में, चाहे आप थोड़े बहुत ज्यादा लाइट वाले एरिया में काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती। इंटेल की UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं। GTA 5 मैंने इस पे टेस्ट करी थी, 80 FPS तक इजीली मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। टाइप C to C चार्जर है। आप इसे अपने फोन वाले 45 वॉट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। प्राइस अराउंड 37,000 रुपीज है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे प्रैक्टिकली अच्छा लैपटॉप रहेगा, आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगर आपको रैम कम लगती है तो आप नेक्स्ट वाले लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। सेम प्रोसेसर है लेकिन उसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक। असूस की एक्सपर्टबुक सीरीज का लैपटॉप है। ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, ये कोई नॉर्मल लैपटॉप नहीं है, बल्कि बिजनेस एंड प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ये लैपटॉप डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट्स भी बाय कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड हो चुकी है। इन टोटल 12 टेस्ट हो रखे हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए। उसके बाद जाके ये सर्टिफिकेशन मिलती है किसी लैपटॉप को। अगर ये टेबल की हाइट से नीचे भी गिर जाए लैपटॉप, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपने अपने लैपटॉप को कहीं पे भी अपने साथ में लेके जाना होता है, रफ टफ यूजेज आपकी, आप इसे जरूर कंसिडर करो। फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी, शटर कैमरा हमें इसके अंदर दिया गया। प्रोसेसर बिल्कुल सेम है जो सैमसंग के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था। i3 का 1315U, 8GB की रैम मिल जाती है 5200 मेगाहर्ट्ज वाली। इसकी रैम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 64GB तक। ये जो ऑप्शन है इतनी ज्यादा रैम एक्सपेंशन का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर मिलता था, लेकिन अब ये असूस के एक्सपर्टबुक के लैपटॉप के अंदर भी मिलने लग गया है। तो इन फ्यूचर अगर आपको 8GB रैम कम लग रही है, 16GB की चिप आप ऐड कर सकते हो, फिर 24GB हो जाएगी, विच इज मोर देन इनफ। एंड इसका प्राइस सिर्फ 36,000 रुपए है। अगर आप एक्स्ट्रा रैम भी बाय करते हो फिर भी ये लैपटॉप 40 से 42,000 रुपए तक की जाएगा। 512GB की SSD है, Gen 4 एंड एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट मिल जाती है, जिसके थ्रू हम स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल के UHD ग्राफिक्स है। Wi-Fi 6 दिया गया लैपटॉप में। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 65 वॉट का अडेप्टर है एंड ये भी टाइप C वाला ही है, तो आप अपने फोन को भी इसी सेम चार्जर से चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइप C वाले हेडफोन है तो आपको सिर्फ एक ही चार्जर चाहिए एंड अपने सारे डिवाइसेस को हम उसी एक चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये 13 जनरेशन के सबसे बेस्ट लैपटॉप है। एकदम बजट के अंदर मिल रहे हैं, आप इन्हें जरूर कंसिडर करो। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस में इन दोनों से भी अच्छा लैपटॉप चाहिए, फिर भी 14 जनरेशन वाला लैपटॉप परचेज करेंगे, जो कि डेल का ये वाला मॉडल आपके लिए काफी बड़ी ऑप्शन है। इसका प्राइस अराउंड 42,500 रुपीज है। 40,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन डिस्काउंट वगैरह ऐड करोगे तो। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है। डेल एज अ ब्रांड बहुत ही अच्छे लैपटॉप बनाता है। डेल के जितने भी लैपटॉप आपको मिलते हैं ना, उन सभी की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखता है डेल। डिस्प्ले भी तगड़ी
तगड़ी है, बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी है एंड जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट दिया गया कोर 3100U 14 जनरेशन का 6 कोर 8 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं एंड दीज आर दी बेंचमार्क स्कोर्स ऑफ दिस प्रोसेसर। 16GB की रैम दे रखी है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली। इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज थोड़े कम है लेकिन डेल अपने लैपटॉप के अंदर ज्यादातर यही वाली रैम स्पीड देता है, पता नहीं क्यों। एंड रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, बट आप में से मैक्सिमम यूजर्स के लिए 16GB की रैम मोर देन सफिशिएंट है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले एंड डिस्प्ले काफी बढ़िया बिकॉज इसके अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, मतलब कि गेमिंग लैपटॉप वाला रिफ्रेश रेट आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर मिल गया। इसका फायदा क्या है, नॉर्मल डिस्प्ले से इसकी डिस्प्ले की स्मूथनेस ज्यादा है, ज्यादा स्मूथ चलती है इसकी डिस्प्ले। लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाएगा लैपटॉप में, 1 साल के लिए एंटीवायरस भी दिया गया लैपटॉप में। इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड आपको MS ऑफिस के साथ में एंटीवायरस नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपको डेल के इस लैपटॉप के अंदर ही मिल रहा है। 2 टाइप C पोर्ट्स मिल रहे हैं जिसमें से एक डेटा ट्रांसफर के लिए मिलती है, सेकंड पे आप चार्जिंग भी कर सकते हो, डिस्प्ले को भी सपोर्ट करती है, डेटा ट्रांसफर भी सपोर्ट करती है, ऑल इन वन है। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये जो लैपटॉप है ये आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा बिकॉज डेल की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी तगड़ी है, बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। अब देखो भाई लैपटॉप की बात हो रही है, HP को कैसे भूल सकते हैं। HP एज अ ब्रांड इंडिया में काफी सालों से नंबर 1 पे है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया होती है, आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट होती है, सालों साल तक चलता है लैपटॉप। इसके अंदर में सेम 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, कोर 3100U 8GB की रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, DDR4 रैम है, 512GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। लैपटॉप लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि दोनों चीजें आपको एक्सपेंडेबल मिल रही है, टोटली फ्यूचर प्रूफ है लैपटॉप। 15.6 इंच की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। इसका प्राइस अराउंड 35,000 रुपीज है विच इज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप इन 2026। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन एकदम अप टू द मार्क मिल रहा है एंड 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, जरूर कंसीडर करो इसे तो आप। नाउ लास्ट लैपटॉप इज Acer का Aspire 15। इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है बिकॉज इसके अंदर आपको 14 जनरेशन का कोर 5 प्रोसेसर मिल जाता है 120U। अगर इसको मैं कंपेयर करूं जो दोनों प्रोसेसर हमने इस बजट के अंदर देखे ना, 13-15 से 16% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी निकल के आती है एंड कोर 3100U से 8%। इसके अंदर हमें 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं जिसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स है, 8 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, लाइक मेटल की बॉडी दे रखी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें लैपटॉप में मिल जाएगा, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एक तो पहले से हमें 16GB की रैम मिल जाती है एंड वो भी लेटेस्ट वाली DDR5 रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल, 512GB की स्टोरेज दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले है IPS 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। MS ऑफिस भी है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड उसी के साथ एंटीवायरस 1 साल के लिए। वाईफाई का 6E वर्जन मिल जाएगा, 50 वॉट आवर्स की बैटरी दे रखी है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। मतलब कि जितने भी प्रीमियम फीचर्स आपको एक लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम मिल सकते हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाती है एंड इतने प्रीमियम फीचर्स हमें सिर्फ 45,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। ये तो भी आपके लिए बहुत ही टॉप का लैपटॉप रहेगा। अगर आपका बजट है 40 से 42,000 रुपए का, आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश करोगे, इस लैपटॉप को परचेज कर लेना। बेसिकली ये जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं ना, गेमिंग एंड हैवी एडिटिंग को छोड़ के बाकी इन सभी पे जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी प्रोफेशनल काम करो, जितनी मर्जी स्टडी से रिलेटेड काम करो, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हो, जो भी आपका काम है प्रोफेशनली भी सबसे बढ़िया लैपटॉप्स है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।